हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम द रैप ऑफ द लॉक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर को डिस्कस करेंगे। सभी क्वेश्चंस का हमने एक आंसर कर दिया है ताकि आपको अलग अलग क्वेश्चंस के आंसर लर्न ना करना पड़े। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है द रैप ऑफ द लॉक के, वो है द रैप ऑफ द लॉक एज ए मॉक एपिक पोइम, या फिर सोशल सटायर, या फिर मशीनरी। तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको जो अब हम आंसर करवा रहे हैं यही सेम आंसर लिखना है। इससे आपको लगभग नंबर मिल जाएंगे। द रैप ऑफ द लॉक इज ए मॉक एपिक पोइम। इट इज ए वेरी विटी एंड satirical poem. This poem is a satire on the trivialities of fashionable life. यानी कि यह जो पोइम है ये सटायर है फैशनेबल लाइफ के ऊपर। इट इज़ ऑल्सो ए कॉमेंट्री ऑन द डिस्टोर्टेड moral values of polite society. The rape of the lock opens with an invocation of the muse. According to Tillotson, the rape of the lock mocks at the maximum amount of the epic. The mockery takes different forms and different devices. There is a mockery of scene or a detail or a certain speech or a comment by the poet. Thus, Pope makes the framework of his poem a parody of the epic tradition. It contains, among others, parody of Homer, Virgil, अरिस्टो एंड मिल्टन। अब आप सोचोगे कि ये थोड़ी डिफ़िकल्ट लाइन्स है, लेकिन ये डिफ़िकल्ट लाइन्स तो है, लेकिन लगभग 5-6 वर्ड्स की एक लाइन है और ये आपको लाइनें पक्की लर्न कर लेनी है, क्योंकि ये जो लाइनें हैं इसका इंट्रोडक्शन बन जाएगा सभी क्वेश्चंस के लिए। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि अगर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, जैसे सोशल सटायर के ऊपर आ गया तो इंट्रोडक्शन कैसे बनेगा, मशीनरी के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो इंट्रोडक्शन कैसे बनेगा, और मॉक एपिक के लिए ये इंट्रोडक्शन तो चलेगा। बाकी आप ये इंट्रोडक्शन इसमें चला सकते हैं अदर क्वेश्चंस के लिए भी, लेकिन थोड़ा सा आपको चेंज करके लिख देना है। जो हम आगे आंसर करेंगे अलग अलग क्वेश्चनों का, तब मैं आपको बता दूंगा कि इंट्रोडक्शन कैसे बनेगा। लेकिन 90% ये आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। उसके बाद फिर आपको लिखना है अलेक्जेंडर पोप इन्वोक्स द म्यूज इन द एपिक ट्रेडिशन टू अचीव हिज एम। द पोइट एक्सप्रेसेज हिज शॉक एंड सरप्राइज मॉकिंगली। ये एक बार हम ये जो क्वेश्चन का आंसर चल रहा है वो मॉक एपिक पोइम के हिसाब से इसका आंसर चल रहा है। ये क्योट्स है, इसको आप लर्न कर लेना, क्योंकि क्योट से एग्जामिनर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, इम्प्रेस होगा एग्जामिनर कि इसने क्योट्स को भी लर्न कर रखा है। इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन इंगेज एंड इन सॉफ्ट बॉसम्स dwells सच माइटी रेज। द एपिक ऑलवेज यूजेज द सुपर नेचुरल मशीनरी। जो एपिक होता है वो हमेशा सुपर नेचुरल मशीनरी का उसमें उपयोग होता है एपिक में। ये सुपर नेचुरल मशीनरी क्या होती है, यानी कि इसमें एपिक पोइम में सुपर नेचुरल मशीनरी का मतलब होता है कि या तो कोई देवीय शक्ति होगी, या कोई आत्मा होगी, या फिर गॉड होंगे, यानी कि जिसमें सुपर नेचुरल पावर होगी आम व्यक्ति को छोड़कर, आम इंसान को छोड़कर, उसे हम सुपर नेचुरल मशीनरी एपिक पोइम में कहते हैं। इन द इलियड देर आर गॉड्स एंड गॉडेसेस। ये आ गया ना, गॉड्स एंड गॉडेसेस है इलियड में, यानी कि देवी देवता हैं, भगवान है। इन द रेप ऑफ द लॉक देर आर स्लिप्स एंड जेनोम्स। इसका थोड़ा प्रोनाउंसिएशन हमारी गलत हो सकती है, तो आप प्रोनाउंसिएशन पर मत जाइएगा, आंसर पर फोकस कीजिएगा। दीज एरियल स्पिरिट्स आर वेरी वेरी स्मॉल एंड इनसिग्निफिकेंट एंड आर इन अकॉर्डेंस विद द triviality of the subject. The origins, functions, and duties are very ludicrous and they heighten the mocking effect. Whether the ये जो भी है निम्फ है, जो भी है सेल ब्रेक डाइनाज लो और सम फ्राइल चाइना जर रिसीव ए फ्लो। ये आपको इसमें क्योट
डाल देनी है। अगर ये लाना हो तो ये भी कर लेना, वी स्टॉप्ड इन वायल्स, ये हमने डिलीट कर दिया, इसको काट दिया है। अगर आपसे हो तो इसको कोट को भी लर्न कर लेना। द स्टाइल ऑफ द पोएम इज वेरी ग्रांड एंड इट्स हीरोइक स्टाइल फॉर ए ट्रिवियल सब्जेक्ट मेक्स इट ए परफेक्ट पीस ऑफ मॉक हीरोइक पोएम। ये हमारे यहाँ तक जो था एपिक पोएम कैसे है, ये मॉक एपिक कैसे है, ये इसके ऊपर आंसर था। तो आप ये मॉक एपिक लगभग 90% चांस है मॉक एपिक का आंसर आने के लिए आपके एग्जाम में मॉक एपिक वाला क्वेश्चन। अगर सेटायर आ जाए, ये सेटायर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये हमने 3 क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं, मॉक एपिक, सोशल स्टायर, मशीनरी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है द रेप ऑफ द लॉक के। फिर अब ये सोशल स्टायर कैसे है इसको हम डिस्कस करते हैं। द पोएम इज स्टायर ऑन फैशनेबल वुमेन एंड मैन, इट शोज देयर वीकनेस एंड एविल्स, इट रिफ्लेक्ट्स ए सोसाइटी वेयर लाइफ कंसिस्ट्स ओनली ऑफ प्लेइंग cards, going to the theater, writing love letters, and being physically attracted to each other. There is no seriousness and morality in their life. यानी कि व्यंग्य है ये पोइम। किसके ऊपर व्यंग्य है? फैशनेबल जो वुमेन और मैन है उनके ऊपर व्यंग्य है, जो फैशन में लगे रहते हैं सारा दिन। इट शोज देयर वीकनेस, यह उनकी वीकनेस और बुराइयों को दिखाता है, कमजोरी और बुराइयों को दिखाता है। यह ऐसी सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करता है जहाँ पर लाइफ का मतलब सिर्फ ये होता है कि ताश के जो पत्ते हैं उनसे खेलना, थिएटर में जाना, लव लेटर्स लिखना और फिजिकली अट्रैक्ट होना एक दूसरे के प्रति। देयर इज नो सीरियसनेस एंड मॉरलिटी इन देयर लाइफ, उनकी लाइफ में कोई भी सीरियसनेस और नैतिकता के गुण नहीं है। ये पोइट अपने उस समय की बात कर रहा है। इसका पोइट कौन है? अलेक्जेंडर पोप इसका है, वो पोइट है। और वो उस समय का समाज का वर्णन करता है जब 18th सेंचुरी यानी कि नियो क्लासिकल और ऑगस्टन एज चल रही थी। आप इसमें अगर 1-2 लाइनें और जोड़ना चाहें ये भी लिख सकते हैं कि 18th सेंचुरी के टाइम पर ये सब कुछ ऐसा होता था कि सभी लोग फैशनेबल थे और जो है समाज में बुराइयां फैलाते थे। जो लोग थे वो फैशनेबल थे, ठीक है, और समाज में बुराइयां व्याप्त थी। ये सब कुछ लाइनें आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि जो राइटर है वो उसी समय का वर्णन करेगा जो हमारे पास आसपास घटनाएं घटित हो रही होगी। तो अब जैसे हमारे यहाँ पे कोरोना काल आया था, तो जब कोई राइटर लिखेगा तो अपने से प्रभावित जो समाज में घटनाएं घटेगी उससे प्रभावित होकर ही लिखेगा। तो अलेक्जेंडर पोप के टाइम में जो उसके समाज में जो घटनाएं घटित हो रही थी तो उसने वही घटनाएं हमें दी है इस एपिक में और हमें बताया है कि क्या नैतिकता के गुण हो सकते हैं। द रेप ऑफ द लॉक ड्रॉज ए पिक्चर ऑफ डिसओबीडियंस ऑफ द पीपल। जो रेप ऑफ द लॉक है वो पिक्चर को ड्रॉ करती है पीपल के डिसओबीडियंस का। पॉप हैज ड्रॉन ए पोर्ट्रेट ऑफ फैशनेबल वुमेन थ्रू द करेक्टर बेलिंडा। और जो पॉप है उसने चित्र को दर्शाया है हमारे सामने बेलिंडा के करेक्टर के द्वारा, यानी कि एक बेलिंडा को बना लिया करेक्टर और उसके द्वारा जो भी समाज में व्याप्त बुराइयां थी वो उस बेलिंडा वाले करेक्टर में डाल दी। और हमें जो जो बेलिंडा में बुराइयां मिलती है वही उस समाज में बुराइयां थी जब अलेक्जेंडर पोप था उस समय की वो बुराइयां थी जो बेलिंडा में है। सी हैज़ मैनी लवर्स, उसके कई सारे लवर थे। सी डज नॉट हैव एनी क्वालिटी ऑफ सीरियसनेस, ऑनेस्टी एंड गुडनेस। सी प्लेज विद द डिजायर ऑफ यंग मैन। देयर इज आल्सो लैक इन द सेंस ऑफ मोरलिटी इन वुमेन। जो नैतिकता के जो गुण है उनमें भी कमी थी वुमेन में। बेलिंडा क्राइज फॉर ए लॉक ऑफ हर हेयर लाइक समवन ए वुमेन क्राइज व्हेन हर हस्बैंड डाइज। जब बेलिंडा के जब जो गुच्छा था बालों का वो जब कट जाता है तो वो ऐसे रोती है, ऐसे चिल्लाती है जैसे कि किसी औरत का जो हस्बैंड है वो मर गया है। पोप हैज आल्सो सेटराइज्ड द जजिकल सिस्टम ऑफ दैट टाइम। पोप ने उस समय के जज वाला जो सिस्टम था न्याय का
उसको भी सेटेराइज्ड किया है, उस पर भी व्यंग्य किया है। द जज ऑफ दैट टाइम वर नॉट सीरियस एंड हार्ड वर्किंग इन देयर वर्क। जो उस समय के जज थे वो अपने काम में सीरियस और हार्ड वर्किंग नहीं थे। देयर जॉब वॉज टू ईट एंड ड्रिंक। उनकी जो जॉब थी वो था खाना और पीना। ही वॉज नॉट कंसर्न अबाउट डूइंग जस्टिस। उन्हें न्याय की कोई भी चिंता नहीं थी, चाहे न्याय हो चाहे ना हो, उन्हें खाने पीने से मतलब था। पोप राइट्स द हंग्री जज सून द सेंटेंस साइन एंड रेचेस हैंग दैट जूरी मैन मैनी डाइन। ये आप क्योट जरूर लर्न कर लेना। औरों को पता नहीं है, मुझे क्योट लर्न करो चाहे ना करो, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्योट है इस पैराग्राफ के लिए, जज वाले के लिए। तो ये हमारा सटायर के ऊपर पूरा आंसर था। इतना ये सटायर लिख रखा है हमने। इस सटायर का यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा आंसर था हमारा। अगर सटायर वाला आपके क्वेश्चन आ जाता है, एपिक का ऊपर आंसर हमने दे दिया। अगर मशीनरी का आंसर आ जाए तो आप क्या लिखेंगे? द वर्ड मशीनरी हैज़ बीन डिफाइंड बाय पोप हिमसेल्फ। जो मशीनरी का जो वर्ड है वो पोप के खुद के द्वारा ही डिफाइन किया गया है। पोप सेज द वर्ड मशीनरी इज इन्वेंटेड बाय द क्रिटिक्स। और जो पोप कहता है कि ये जो मशीनरी है इसको आविष्कार किसने किया है? क्रिटिक्स ने इसका आविष्कार किया है। और इसको डिफाइन किया है पोप ने। यानी कि शुरू में जो मशीनरी वर्ड है वो आया था, कोई क्रिटिक्स लेके आया था, लेकिन बाद में इसको पोप ने डिफाइन किया। In epic poetry, machinery means the control of the affairs of man by gods। और जो एपिक पोएट्री में मशीनरी का क्या अर्थ होता है कि जो मनुष्य के कार्य हैं उनका भगवान द्वारा कंट्रोल किया जाता है। यानी कि मनुष्य के अफेयर्स को भगवान के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। पोप हैज़ यूज्ड द सुपर नेचुरल मशीनरी इन द रेप ऑफ द लॉक। पोप रेप ऑफ द लॉक में सुपर नेचुरल मशीनरी का उपयोग करता है। पोप सेज दैट अकॉर्डिंग टू रोजिक्रोक्सियन माइथोलॉजी देयर आर 4 फॉर्म्स ऑफ स्पिरिट्स। पोप कहता है कि इस माइथोलॉजी के अनुसार 4 फॉर्म है स्पिरिट्स की। वो कौन कौन सी है? एयर, अर्थ, वाटर एंड फायर। दीज सोल्स आर स्मॉल एंड लाइट इन वेट। और जो ये आत्माएं हैं वो छोटी हैं और वजन में हल्की है। पोप यूजेज दैम इन द रेप ऑफ द लॉक बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस पोएम इज ऑल्सो फ्रीवोलस और ह्यूमरस। द ओरिजिन ऑफ these spirits is that of the trivial and ridiculous. These are the source of dead women. According to Pope, a beautiful woman after death comes into the 4 elements. These elements are fire, water, earth, and air. An angry woman becomes the soul of salamanders ब्रैकेट में फायर, यानी कि salamanders को फायर कहते हैं। A disgruntled woman becomes the soul of the water. The good woman becomes the soul of air and a stern woman becomes the soul of the clay। इसकी हिंदी हमने नहीं बोली क्योंकि बिल्कुल इजी लैंग्वेज में हमने इसको लिख दिया है, आपको लर्न हो जाएगी। द स्पिरिट्स आर कॉमिकल एंड रिडिक्यूलस। जो स्पिरिट्स हैं, आत्माएं हैं, वो कॉमिकल है और रिडिक्यूलस है। देयर रोल इज ट्रिवियल एंड दे मेक द होल पोएम फनी एंड इंटरेस्टिंग। दे रिमेन इनविजिबल एंड फ्लाई। एरियल इज द लीडर ऑफ दीज स्पिरिट्स। In this way, the divine technique makes the satirical element of the rape of the lock very high. Also, there are surprising things in the character and events. Then the source satirical conclusion in and makes it even more interesting। अब देखो, जब आपको ये बीच में तो ये जैसा क्वेश्चन आपको पूछा गया है उसके हिसाब से आंसर लिखना है। अगर आप और आपको जो इंट्रोडक्शन है और वो एंडिंग है वो क्वेश्चन के हिसाब से रखनी है। अगर क्वेश्चन
अगर ये मॉक एपिक वाला आ जाए तो आपको जो बिगनिंग हमने दे रखी है तो ये बिल्कुल एज इट इज़ ऐसी ही रहेगी। अगर सोशल स्टायर पे आपके क्वेश्चन आ जाए तो आपको बिगिनिंग की एक तो फर्स्ट लाइन ले लेनी है, द रेप ऑफ द लॉक इज ए मॉक एपिक पोइम, और फिर जो जहाँ से हमने ये स्टायर वाला की जो आंसर की बिगिनिंग कर रखी है, फिर यहाँ से लाइन ले लेनी है, द पोइम इज स्टायर ऑन फैशनेबल वुमेन एंड मैन, और यहाँ से आपको आंसर स्टार्ट कर देना है। और ये लगभग आपका 1-1.5 पेज का आंसर बन जाएगा अगर आप थोड़ा खुला खुला लिखेंगे तो। और फिर कंक्लूजन में स्टायर से आप कंक्लूजन दे सकते हैं कि बेस्ट स्टायर है उस समय की। ठीक है, ये आप उसमें कंक्लूजन में दे सकते हैं कि पोइट ने जैसा उस समय में था वैसा ही हमें दिखाने की कोशिश की है, और नैतिकता के ऊपर उसने कहा है पोइट ने कि नैतिक बने लोग। तो ये इस प्रकार सोशल स्टाइल के ऊपर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर मशीनरी वाले पूछें तो आप मशीनरी वाला निकाल के उसमें से जो हमने मशीनरी का पोर्शन करवाया था, ये एक लाइन तो आपको लिखी देनी है शुरू में, द रेप ऑफ द लॉक इज ए मॉक एपिक पोइम, और फिर मशीनरी वाले की जो क्वेश्चन का आंसर है वो स्टार्ट कर देना है। तो इससे आपके ये तीनों क्वेश्चन मॉक एपिक, सोशल स्टाइल और मशीनरी वाले कवर हो जाएंगे। ये हमने पूरा एक आंसर देने की आपको कोशिश की है। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही कोई वीडियो के साथ, बने रहें SR स्टडी सॉल्यूशन के साथ। बाय बाय।